बैक्टीरियल वेजिनोसिस, वाइट डिस्चार्ज। बैक्टीरिया जो अच्छे बैक्टीरिया वेजाइना में होते हैं, जब चेंज होके इन्फेक्शन होके चेंज हो जाता है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो वाइट डिस्चार्ज की होती है, क्या वो किसी रूप में बेबी देने से दिक्कत करता है? अजीब सी चीज़ बता रहा हूँ, 19% औरतें जिनके इनफर्टिलिटी होती है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस होती है उनको। और नंबर 2, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेमेच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट होने में भी बहुत बड़ा कारण है। तो आज बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा, ये बताऊंगा आपको मैं क्या क्या बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस है क्या। फिर बताऊंगा बैक्टीरियल वेजिनोसिस इनफर्टिलिटी के साथ में या निसंतानी के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। फिर मैं बताऊंगा बैक्टीरियल वेजिनोसिस अगर है और आपको प्रेगनेंसी हो गई तो क्या दिक्कत है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, और कुछ टिप्स दूंगा आपको गुड वेजाइनल हेल्थ की एंड में। तो एंड तक देखते रहिएगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जिकल स्पेशलिस्ट। मुझे करीब करीब 30 साल हो गए ये काम करते करते। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा कहर ढा सकती है। सबको जानना ज़रूरी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये वीडियो किसी और के काम आ जाए तो बात बन जाएगी। तो चलते हैं राइट अवे पूरी चीज में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बैक्टीरियल वेजिनोसिस है क्या। मेरे पास में क्लिनिक में एक लेडी आई, बड़ी परेशान थी। कहती है मेरे को वाइट डिस्चार्ज चालू हो गया, मेरे हस्बैंड सोचते हैं मैं किसी और के साथ जाती हूँ, इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मानते हैं, बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, क्या करूँ। तो देखिए, एक चीज़ को सिंपल समझ लीजिए, वाइट डिस्चार्ज बैक्टीरियल वेजिनोसिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है। ये 15 से 44 साल की उम्र में करीब करीब मान के चलें 40 से 50% औरतों को किसी ना किसी टाइम पर अपनी ज़िंदगी में होता है। पर ये होता क्यों है? वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस एक अच्छा बैक्टीरिया होता है जो पनपता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता और साथ साथ अंदर के सिस्टम को माइक्रोफ्लोरा से ठीक रखता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बचना है तो लैक्टोबैसिलस बचता है। अब होता क्या है कि अगर इसके अंदर इन्फेक्शन चला जाता है और ख़राब बैक्टीरिया आ जाते हैं तो लैक्टोबैसिलस कम हो जाता है और इन्फेक्शन होने लगता है। इसी की वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं और वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। आपको दिखाता हूँ ये कैप्सूल। ये कैप्सूल अगर आप गौर से देखें, इसमें से जो ये वाइट पाउडर निकल रहा है, ये लैक्टोबैसिलस का पाउडर है। ये नॉर्मली देना पड़ता है हमको ओरली जब भी इसमें कमी हो जाती है। तो होता क्या है, जब अंदर का फ्लोरा ख़राब होता है और इन्फेक्शन होता है तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि वेजाइनल डिस्चार्ज, या तो वाइट कलर का या ग्रे कलर का, या वेजाइनल डिस्चार्ज जिसमें फिश लाइक ओडर, मछली जैसी एक अजीब सी स्मेल आती है, या वेजाइनल इचिंग होती है, खुजली होती है, इरिटेशन रहती है, या यूरिन के टाइम पर दिक्कत होती है और जलन होती है, या 4 चीज़ें आपको हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में और इन्फेक्शन वाले वेजाइनल डिस्चार्ज में फ़र्क कैसे बनाएंगे? अगला सवाल देखिए, जब भी बैक्टीरियल इम्बैलेंस की वजह से होगा तो इसमें एक फ़िश लाइक स्मेल आ सकती है, बर्निंग हो सकती है जब आप यूरिन करते हैं, आपको वेजाइनल इचिंग, इरिटेशन हो सकती है, आपने एंटीबायोटिक बहुत दिनों तक खाई किसी और चीज़ की वजह से और ये चालू हो गई, इसका मतलब एंटीबायोटिक की वजह से अंदर के जो लैक्टोबैसिलस हैं वो ख़राब हो गए। और कभी कभी अगर बिल्कुल गाढ़ा सा कुछ आता है तो वो कैंडिडा या फंगस हो सकता है। ये चीज़ को सिंपल समझना है। अगर रेडनेस आ रही हो, इचिंग आ रही हो, कोई आपने दवा ले रखी हो, आप बहुत रेगुलर डूश लेते हैं और आपको ये प्रॉब्लम आती है, तो इस कंडीशन में ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। अब अगला एक क्वेश्चन आएगा जो मैं आंसर करूँगा, बड़ा टिपिकल सा इम्पॉर्टेंट है। क्या वाइट डिस्चार्ज या बैक्टीरियल वेजिनोसिस से इनफर्टिलिटी हो सकती है? इसे लिंक किया गया है
और सिग्निफिकेंटली देखा गया है कि वैसे तो इतनी कॉमन है, लेकिन 29% ऑफ विमेन, करीब 30% औरतों को अपनी रिप्रोडक्टिव एज में ये प्रॉब्लम रहती है। रिसर्च ने दिखाया कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस जब भी इनफर्टिलिटी के लोग होते हैं उनमें 3.5 बार ज़्यादा होती है। मतलब अगर 100 लोग को इनफर्टिलिटी है, उनमें करीब 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा वेजिनोसिस होती है नॉर्मल पॉपुलेशन से। और एक कनेक्शन है कि वेजिनोसिस के साथ में इनफर्टिलिटी होने का चांस हाई रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, यूट्रस जो होता है एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं होता कि यूट्रस अलग है, ट्यूब अलग है। और जब ये इन्फेक्शन होता है, दिखाता हूँ आपको। आप देखिए, ये यूट्रस है, इसमें जब वेजाइना में इन्फेक्शन होगा, ये ट्रैवल करके ट्यूब्स तक जाएगा। और जब ये ट्यूब्स तक जाएगा तो ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन करके ब्लॉकेज का चांस बड़ा होगा। और अगर यूट्रस में इन्फेक्शन होगा, वो भी वेजाइना में आ सकता है। मोटी मोटी चीज़ क्या है कि जब भी इन्फेक्शन होगा, ये ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज कर सकता है, स्कारिंग कर सकता है, डैमेज कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। और अगर ये बसा रह गया तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या पीआईडी करता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में चांसेस क्लेमाइडिया और गनोरिया दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को पकड़ने का भी बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो इसलिए हमें एक चीज़ तो बिल्कुल सिंपल पता है कि वेजिनोसिस से, इन्फेक्शन से ट्यूब खराब हो सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें रिस्क कॉन्टैक्टिंग का क्लेमाइडिया और गनोरिया का ज़्यादा होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वैसे भी इनफर्टिलिटी करती हैं। और जो औरतें 25 साल आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ जो दुनिया में कभी नहीं आई। और ये मैं अनाउंस करूँगा लाइव 2 मिलियन मेरे होते ही। और ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप और मैं रूबरू एक दूसरे से बात करेंगे। आप बिलीव नहीं करते, पर बता रहा हूँ आपको। मैं ऐसी चीज़ लेके आऊँगा जिससे गेम चेंजर होगा उन लोगों के लिए जिनके बेबी नहीं है इस पूरी दुनिया में। पर इसकी अनाउंसमेंट मैं करूँगा 2 मिलियन आने पे। अब आती है चीज़ अगली कि क्या बैक्टीरियल वेजिनोसिस प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है। देखिए, बैक्टीरियल वेजिनोसिस प्रेग्नेंट वीमेन में हो सकता है। इन्फेक्शन से प्रेमेच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट के बच्चे होने की संभावना रहती है अगर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो। फॉर्चुनेटली बहुत सेफ रहता है ट्रीट करना एंटीबायोटिक से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस तरह की चीज़ को, और ये क्योर भी हो जाता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको वाइट डिस्चार्ज है तो फ़ौरन डॉक्टर से इस मुतालिक बात करें। फिर आता है कि साहब, ये जो वाइट डिस्चार्ज है, क्या इससे मिसकैरेज होता है? एक लिंक है दोनों के बीच में। एक स्टडी में देखा गया कि जब भी वाइट डिस्चार्ज होता है तो रिस्क सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब दूसरी तिमाही में, 3 महीने से 6 महीने के बीच में ज़्यादा होता है लोगों में, स्पेशली आईवीएफ के लोगों में ये स्टडी की गई। तो अगर आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है प्रेगनेंसी के दौरान में, अपने डॉक्टर से इमीडिएटली बताइए, क्योंकि मिसकैरेज का रेट भी हो सकता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या होता है, क्यों होता है। मैंने आपको बताया आपको मालूम कैसे चलेगा कि शायद है। मैंने आपको बताया इनफर्टिलिटी में ये काम करता है। दूसरा मैंने बताया प्रेगनेंसी में दिक्कत दे सकता है और मिसकैरेज भी कर सकता है। लेकिन आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे साइकिल की, आप क्या कर सकते हैं? देखिए, 3 चीज़ों को सिंपल समझ लीजिए। अगर आपको ये फील हो रहा है, सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास में जाइए। ये मत सोचिए कि डॉक्टर के पास में बिना जाए ये ठीक होना है या केमिस्ट से दवाई लेके खा लें। नहीं, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे किस तरह का वाइट डिस्चार्ज है, उससे जज करेंगे किस तरह का है, जिससे आपको एंटीबायोटिक दे सकें। जो एंटीबायोटिक आपको दें वो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग होती है, सबकी एक नहीं होती। तो जो आपको दें वो पर्टिकुलरली लीजिए। सेक्सुअल एक्टिविटी को मत करिए जब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता।
किसी भी जो आपका सेक्सुअल पार्टनर अगर मेल हैं, उनको भी आपको बताना है कि इन्फेक्शन है, और कई बार फंगल इन्फेक्शन भी होता है इसमें, जो दूसरे पार्टनर को हो सकता है। उनको भी अगर इचिंग है तो दिखाना ज़रूरी है। आपको अगर ठीक नहीं होते 1 हफ्ते की दवा के बाद में, तो 100% डॉक्टर के पास जाना है। अब आप इसका रिस्क लोअर कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, और एंड में दूंगा बोनस टिप, लेकिन ये ज़रूर समझ लीजिए। आप अपनी वेजाइना को वार्म वाटर से धोएं, बाहर से। कोई सोप चाहे हल्के से हल्का हो, प्लीज़ अंदर डूशिंग में मत रखिए। कॉटन की अंडरवेयर पहनिए। कभी पानी अंदर या साबुन अंदर वेजाइना में मत डालिए, और सेक्सुअली कॉशियस रहिए। सेक्सुअली कॉशियस का मतलब बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स करके आप बेसिकली इन्फेक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका कोई बहुत लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं लोअर करने के लिए वाइट डिस्चार्ज को और बैक्टीरियल वेजिनोसिस को। अब एंड में आपको दूंगा बोनस टिप। टिप्स क्या हैं वेजाइनल हेल्थ को गुड करने के लिए? तो पहली चीज़, नंबर 1, सिंपल क्लीनिंग विद वार्म वाटर फ्रॉम आउटसाइड। प्लीज़ डू नॉट यूज एनी सोप्स और डूशिंग प्रोडक्ट। नंबर 2, पानी अच्छी तरह पी के रहिए। आप अच्छी तरह पानी पी के रखते हैं, वेजाइना हाइड्रेटेड रहती है, हार्मफुल बैक्टीरिया कम आते हैं। नंबर 3, हेल्दी ईटिंग। आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीन प्रोटीन और फाइबर लेते हैं ना, आपकी इम्यूनिटी हाई रहती है, और ये चीज़ें जब होती हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करनी है। आपको अगर महसूस होता है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। अब बड़ी बढ़िया दवाइयाँ आ गई हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो आप ओरली लेते हैं, और ये मुंह से खाने वाली दवा भी वेजाइना के अंदर के बैक्टीरिया को ठीक करती है। माइक्रोबायोडेटा का बहुत काम हो रहा है इस दुनिया में। आप ये समझ लीजिए, इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण माइक्रोबायोडेटा है। मतलब जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका ठीक रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रिप्लेस हो जाएंगे ख़राब बैक्टीरिया से, तो दिक्कत पैदा होगी इन्फेक्शन की। अच्छे बैक्टीरिया नुकसान नहीं करते, तो अच्छे बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस हैं वो लेने हैं, रहने हैं, और ख़राब बैक्टीरिया नहीं आना। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस को इनफर्टिलिटी से लिंक्ड है, मिसकैरेज से लिंक्ड है, प्रीटर्म बर्थ से लिंक्ड है, लो बर्थ वेट से लिंक्ड है। इन सब चीज़ों से क्योंकि लिंकेज है, ये नहीं होना। गुड वेजाइनल हेल्थ की मैंने आपको बात बताई है, लेकिन आपको एंड में एक चीज़ बताऊं। नॉर्मली बेबी हो ना हो, वेजाइनल हेल्थ होनी ज़रूरी है, क्योंकि सेक्सुअली यू नीड टू बी हैप्पी, एंड यू नीड टू हैव नो इन्फेक्शन ओवर हियर, बिकॉज ये हस्बैंड को भी ट्रांसमिट कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और हस्बैंड से आपको भी आ सकते हैं। आपको और आपके हस्बैंड को, अगर दोनों को इन्फेक्शन है, दोनों को ट्रीट होना है, वरना ये इन्फेक्शन कभी ठीक नहीं होगा। आई हैव लव टू मेक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और देखिए मैं एक और वीडियो लिंक कर रहा हूँ यहाँ पर। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज दिस इज़ वन वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज हु हैव वेजाइनल इन्फेक्शन ब्लॉक ट्यूब्स पे।